पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। मालदा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सिर्फ एक चुनावी भाषण नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति पर उठते सबसे बड़े सवालों की गूंज थी। सवाल ये कि आखिर बंगाल में हर चुनाव से पहले वोटरों की संख्या अचानक क्यों बढ़ जाती है। सवाल ये कि सीमावर्ती जिलों में आबादी का संतुलन इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है। सवाल ये भी कि जिन इलाकों में स्कूल, अस्पताल और रोजगार नहीं बढ़े, वहां वोट बैंक कैसे मजबूत होता गया। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे एक सुनियोजित राजनीति है। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है, तो सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा नहीं है तो राज्य सरकार इस पर खुलकर जवाब क्यों नहीं देती। अगर सब कुछ साफ है तो हर बार जांच से डर क्यों लगता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र की जीत बाहरी वोटरों के सहारे तय की जा रही है पश्चिम बंगाल में। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर किसी आंकड़े का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने पूछा कि जिन गरीब बंगालियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका हक आखिर कहां जा रहा है। क्या यह हक उन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में बसाए गए हैं। क्या यही वजह है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जबकि संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया के विकसित देश तक घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं, तो सवाल यह है कि बंगाल में इस मुद्दे पर चुप्पी अब तक क्यों लगी हुई है। क्या सत्ता बचाने के लिए राज्य की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से समझौता किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को पूर्वी भारत की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि दशकों तक पूर्वी भारत को जानबूझकर पीछे रखा गया, नफरत और तुष्टीकरण की राजनीति में जकड़ कर रखा गया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पूर्वी भारत का भरोसा भाजपा के साथ है, क्योंकि जनता अब सिर्फ वादे नहीं नतीजे चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने बंगाल को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, वही लोग आज जनता के सवालों के घेरे में है और उससे परेशान भी है। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ को सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि इंसाफ का मुद्दा बताया है। पीएम ने कहा कि जब घुसपैठ होती है तो सबसे पहले नुकसान गरीब बंगालियों का होता है। जमीन पर उसका हक ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और सरकारी योजनाओं का लाभ उनसे छिन जाता है। पीएम ने दो टूक कहा कि टीएमसी के रहते एक भी घुसपैठिए पर कार्रवाई संभव नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति ही इसी पर टिकी हुई है। पीएम ने जनता से पूछा कि क्या ऐसी राजनीति को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल था प्रधानमंत्री मोदी का। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए पीएम का स्वर और सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, लेकिन बंगाल में यह योजना लागू नहीं होने दी गई है। सवाल यह है कि आखिर क्यों। क्या बंगाल के गरीब बीमार नहीं पड़ते? क्या यहाँ के लोगों को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर राजनीति गरीबों की जिंदगी से ज्यादा बड़ी हो गई है। पीएम ने कहा कि यह एक पत्थर दिल सरकार का उदाहरण है पश्चिम बंगाल में, जिसे जनता की पीड़ा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज का भाषण उनका बहुत लंबा था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हाल ही में बिहार में भाजपा एनडीए की सरकार बनी है और अब बंगाल की हर दिशा में सुशासन की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ बंगाल बाकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से देश के अन्य हिस्सों में विकास पहुंचा है, उसी तरीके से बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि बंगाल की जनता अब बदलाव के मूड में है और यह बदलाव रोका नहीं जा सकता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम ने बेहद गंभीर बातें कही हैं।
उनके अनुसार महिला पत्रकार के साथ हुई अभद्रता का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ एक घटना नहीं है ये पश्चिम बंगाल में, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी इससे जाहिर होती है। पीएम का कहना है कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक में बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। सवाल यह है कि जब शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती तो भरोसा किस सरकार पर किया जाए। पीएम ने कहा कि पीड़ितों को बार बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और यह स्थिति बदलनी जरूरी है पश्चिम बंगाल में। बाढ़ राहत का मुद्दा उठाते हुए भी नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि मालदा से लेकर और जितने भी अलग अलग जगह है पश्चिम बंगाल में वो बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, उसका भी असर हमें कुछ उपाय निकालना होगा। पीएम ने कहा कि कैग रिपोर्ट में यह साफ सामने आया है। सवाल यह है कि जब आपदा आती है तो सरकार मदद करती है या फिर अपने लोगों की जो है वो तिजोरी भरती है। यह पीएम ने सवाल किया। पीएम ने यह वादा भी किया कि भाजपा की सरकार बनते ही ऐसे सारे काले कारनामों पर रोक लग जाएगी। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जो है वो जिक्र भी किया है और कहा है कि बात का संकेत है कि देश की जनता अब पुराने राजनीतिक भ्रम से बाहर आ चुकी है। जहां कभी बीजेपी की जीत को असंभव माना जाता था, वहां भी आज जनता ने भरोसा जताया है बीएमसी चुनाव। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भरोसा अब बंगाल में भी दिखेगा और बदलाव पश्चिम बंगाल में तय है। हम अपने दर्शकों को बता दें, आने वाले कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझें। बड़े बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पे प्रचार प्रसार शुरू होने वाला है। पीएम दौरा कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की जो सरकार है वो भी लगातार केंद्र सरकार को घेरने में पीछे नहीं हट रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले आईपैक डिपार्टमेंट में रेड हुआ था। ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए थे अमित शाह और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, केंद्र सरकार पे। तो अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति चरम पर है, उफान पर है। अब ये देखना जरूरी होगा कि आने वाले समय में ये किस दिशा में मुड़ती है, किसके साथ जाती है। क्या 2026 वो साल है जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी अपना परचम लहराएगी, या फिर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की जीत बरकरार रहने वाली है पश्चिम बंगाल में? ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।